NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश में इससे बता रहा हूं कि मेरे साथ हैं बीजेपी के कदावर नेता मंगल पांडे जी, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, झारखंड के हैं और बिहार के मंत्री भी हैं, और बिहार में भी काफ़ी जोर लगाया है। क्या नतीजा होगा ये इनसे पूछते हैं। पांडे जी, आपने बहुत जोर लगाया, हिमाचल भी गए, झारखंड में भी जाना पड़ा और बिहार में भी। बिहार में क्या आपकी पार्टी की स्थिति रहेगी या एनडीए का? देखिए, इस बार का जो चुनाव था, बहुत लंबे समय के बाद इस चुनाव में राष्ट्रीयता एक मुद्दा था। गांव में रहने वाले लोगों के बीच भी नेशनलिटी मुद्दा था, जिसके आधार पर लोग वोट देने का मन बना रहे थे। साथ ही विकास, और विकास के लिए केवल कोरे वायदे और घोषणा पत्र नहीं, विकास किसने करके दिखाया, जिसका एहसास लोगों को हुआ, गरीब लोगों को, गांव में रहने वाले को विकास क्या होता है इसका एहसास हुआ, यह भी मुद्दा था। तीसरा मुद्दा था नेतृत्व, कि नेता कौन मजबूत है, कौन वह व्यक्ति है जो कहता है वो करता है, कौन वह व्यक्ति है जो स्वयं के लिए नहीं राष्ट्र के लिए काम करता है, जो पाकिस्तान को जवाब देगा। वो तो नेशनलिटी के अंदर वो मुद्दा था ही, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, उस व्यक्ति का स्वयं कुछ ना हो, वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित हो, ऐसा नेतृत्व लोग तलाश रहे थे, खोज रहे थे। तो ये तीन बड़े मुद्दे थे: देश की सुरक्षा, देश का विकास और देश का नेतृत्व करने वाला योग्य व्यक्ति। और मैं कह सकता हूं कि बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ, गांव-गांव में भी घूमना हुआ, दरवाजे तक जाना हुआ, झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों में गया, हिमाचल के लोकसभा क्षेत्रों में गया। सभी जगह एक ही मुद्दा था कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत बनाना है और दुनिया में भारत को शक्ति के रूप में, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी मजबूत करना है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार अवसर देना। आपकी बात सही लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक वाज द बिगेस्ट इशू। No, that was not the biggest issue. That is also a issue. मैंने कहा कि लोग, आम आदमी, जैसे गांव में गरीब रहता है, मजदूर रहता है, किसान रहता है, महिलाएं रहती हैं, छोटे उम्र के पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, इन लोगों को क्या जरूरत होती है? इनकी जरूरत होती है कि गांव में सड़क बनना चाहिए, गरीब के सिर पे छत रहना चाहिए, उसके घर में बिजली की लाइन रहनी चाहिए, लकड़ी की धुआं अब ना हो, गैस का चूल्हा रहना चाहिए, खेत में घर के लोगों को शौच करने के लिए न जाना पड़े, शौचालय रहना चाहिए। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं एक सामान्य गरीब आदमी का है, जो आज़ादी के 67-68 वर्षों तक पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी आवश्यकता लोग महसूस करते थे, उन आवश्यकताओं को पूरा किया प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 5 वर्ष जो हमारा था, वह आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था। अब अगला जो 5 साल होगा वह आकांक्षाओं को पूरा करने का होगा। अब देश की जनता की जो आकांक्षा है कि हमारा देश सर्वशक्तिमान बने, हमारा देश आर्थिक रूप से दुनिया को लीड करने वाला बने, सामरिक रूप से दुनिया को लीड करने वाला बने, यह जो आकांक्षा है, हम और बेहतर जिंदगी जी सकें, गांव में रहने वाला व्यक्ति भी शहर के लोगों की तरह लाइफ लीड कर सके, ये जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं की पूर्ति हम अगले 5 साल में करेंगे। और लोगों को विश्वास हुआ कि जो आवश्यकता थी जनता की, जिसको 67-68 वर्षों में इस देश के अंदर लोग जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे शासक, प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री ने 5 साल में वो सारी चीजें पहुंचाई हैं। लेकिन आपके पार्टी के मतलब बीजेपी के सहयोगी है जेडीयू, उसके पार्टी के बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि हाई एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था पीएम मोदी से और उस वजह से निराशा है लोगों में। जीएसटी को, नोटबंदी को लेकर भी सवाल उठाया।
मुझे नहीं लगता कि उनके कहने का भाव ऐसा रहा होगा। बहुत साफ तौर पे लोगों की इच्छाएं और अपेक्षाएं तो बढ़ी ही हैं। लोग को लग रहा है ये आदमी काम कर रहा है। उनका कहना था कि हुई भारी पड़ गया। नहीं, इच्छा अपेक्षा किससे होता है? अब कोई कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से देश की जनता थोड़ी इच्छा करेगी राहुल गांधी से और अपेक्षा करेगी कि देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का ये कल्याण करेंगे। इच्छा और अपेक्षा तो नरेंद्र मोदी जी से ही होगी, जिन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे करके दिखाया और देश में प्रधानमंत्री के तौर पे करके दिखाया। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं जिसकी चर्चा किया मैंने, कि अभी आवश्यकताओं की हमने पूर्ति की है, अब आकांक्षाओं की पूर्ति। जीएसटी नोटबंदी पर क्यों सवाल जेडीयू उठा रहा? जीएसटी नोटबंदी पे तो नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बयान बड़े साफ तौर पे उसी समय थे। आप उनको याद कीजिए जिस वक्त भी उठाया था नोटबंदी पर। नहीं, बिल्कुल नोटबंदी और जीएसटी का तो हाउस के अंदर समर्थन किया है जेडीयू ने। तब किसी त्यागी क्यों उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनके कुछ कहने का ऐसा भाव होगा, शायद आपको भाव समझने में। बलियावी ने कह दिया कि अब तो बहुमत आ नहीं रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी बन नहीं पाएंगे, नीतीश कुमार का नाम आगे करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये सब बयान कब आए, मैंने नहीं सुना है। मैं ये जानता हूँ, है बोलना नहीं चाहता। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि नीतीश कुमार जी हम सब लोगों के नेता हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और नीतीश जी ने हर मंच को साझा किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। लास्ट में कतराने लगे, वंदे मातरम का नारा लगाया, उसके बाद मंच साझा करने से भागने लगे। नहीं, हर मंच को साझा किया और हर मंच से बड़े दिल से साफ तौर पे बिहार की जनता से उन्होंने अपील की कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए, फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हम सब लोग को मिलकर। विक्रम पाली में कहा किया सर, किनारा कर लिया लास्ट आवर में। हम सब सभाओं में साथ रहे, हमने खुल के बातें की हैं, जनता से अपील किया है। अब बार बार नीतीश जी एक ही बात को कह रहे हो, फिर भी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो उसका जवाब तो नहीं मैं दे सकता। ये बताइए सिवान में क्या होगा? सिवान में तो आप पूरा जमे हुए थे, क्योंकि ब्राह्मण वहां से नाराज थे, वहां के ब्राह्मण, और उनको मनाने में भी लगे हुए थे। वहां निकल पाएगा सीट? नहीं, देखिए, मेरे जी में पार्टी जो भी काम देती है वो करता हूँ। कोई एक जिला, एक लोकसभा टारगेट करके नहीं था। सिवान मेरा घर है, तो स्वाभाविक है कि सिवान की लोकसभा की सीट हो, महाराजगंज की सीट हो, और छपरा और गोपालगंज जो सटा हुआ सीट है, और ये चारों मेरा बहुत जमीनी कर्म क्षेत्र रहा है, जहाँ मेरे गांव संबंध है लोगों से। तो चारों जगहों पर हमने काम किया है, और कोई एक जाति विशेष के लिए मैं प्रचार नहीं करता पार्टी की तरफ। कांटे की है वहाँ। मैं सब समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं, और मेरे लिए सभी वर्ग प्रिय हैं, और मैं सबके बीच भी प्रिय हूं, मैं ये कहता हूं। और सभी वर्गों का समर्थन मिला है। चारों सीट जो सहारनपुर मंडल का है, उस पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। छपरा सीट पर घमासान है, बहुत कांटे की लड़ाई है। सिवान सीट पर है, महाराजगंज में है। आप चारों सीट करेंगे, जीत रहे हैं। नहीं, युद्ध जब होता है तो युद्ध में तो घमासान होता ही है। युद्ध हो और घमासान नहीं हो तो युद्ध का आनंद भी नहीं। बोलिए कि जीत किसकी होगी पता नहीं। नहीं, जीत बहुत साफ है। मैं गांव पे रह के देखा हूं, मैंने गांव घूमा है, हर जाति वर्ग समाज के बीच मैं गया हूं, मैंने लोगों से व्यक्तिगत बातचीत की है, और बातचीत के आधार पर बड़ी साफ तौर पे कह सकता हूं कि छपरा और महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, और सिवान और गोपालगंज से जदयू के उम्मीदवार चुनाव में विजयी होंगे। कितने सीट एनडीए को दे रहे हैं आप? ये तो आंकड़ा जब आएगा तो 23 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने जो पूरी तैयारी की है, हम कह सकते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा की जो सीटें हैं, इस 40 लोकसभा की सीट में शायद ही खाता खुल पाएगा दूसरे गठबंधन का, महागठबंधन का। हाँ, जो महामिलावटी गठबंधन है उसका शायद ही खाता खुल पाएगा। महामिलावटी आप लोग क्यों कहते हैं जी? आपके साथ कितनी पार्टियां हैं? उनके साथ 5 पार्टियां हैं, तो महामिलावटी का। हमारे साथ जो पार्टियां हैं वो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक संकल्प, एक विचार के साथ चलने वाली हैं। उनके पास जो है वो उसमें बिखराव है, बोलते कुछ है करते कुछ है, लड़ जाते हैं। जाके देखिए मधुबनी में क्या हो गया, आपस में लड़ गए। बगल में जाके देखिए चतरा में क्या हो गया, आपस में लड़ गए। सुपौल में लड़ गए। ऐसी कई सीटें हैं। तो ये लोग चूंकि विभिन्न विचारधाराओं से, विभिन्न मन से लेके और एक साथ चल रहे, जो भानुमति का कुनबा होता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो वह कुनबा टिकता नहीं है, वह ढह जाता है। तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि आपका विचारधारा यही है कि जात मजहब के नाम पर समाज को बांट दो, दंगा करा दो। उस बेचारे की क्या दुर्गति हो तो 23 तारीख के बाद पता लग जाएगा। जब 23 तारीख के बाद इस बिहार में आप देखिएगा,
बिहार में बनेगा राष्ट्रीय जनता दल लालू, राष्ट्रीय जनता दल राबड़ी, राष्ट्रीय जनता दल तेज प्रताप, राष्ट्रीय जनता दल मीसा, राष्ट्रीय जनता दल कई भाग में बटेगा और उसमें तेजस्वी कहाँ रहेंगे और कौन सा विधायक कहाँ रहेगा, कितने विधायकों का सुर किसी का बड़े भाई के खिलाफ है, किसी का छोटे भाई के खिलाफ हो, तो सब कुछ जनता देख रही है। और 23 मई को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये खंड खंड में राजद बढ़ जाएगा। इसमें से सबसे मजबूत नेता किसको देखते हैं आप? तेजस्वी को, तेज प्रताप को, मीसा भारती को, राबड़ी देवी को? देखिए, जनता किसी को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए कि इसका जो मूल है लालू प्रसाद जी के शासन और राज पार्ट को बिहार की जनता देख नहीं चुकी है, झेल चुकी है। बीजेपी को तो तेज प्रताप ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, झेल चुकी है 15 साल बिहार की जनता। तो बिहार की जनता जब 15 साल झेल चुकी है उनके मूल चीज को, मूल नेता को, मूल सोच को, तो अब उस सोच वाले किसी व्यक्ति को जनता दूर से प्रणाम ही कर लेगी। चलिए, तो मंगल पांडे का दावा आपने सुन लिया। अगर इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और उसकी बदौलत पिछले महीने से सिटी पोस्ट बिहार झारखंड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। ये सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।